सभी लोगों को मेरा स्नेहाभिवादन। इस समय जो कक्षा 10 के बच्चे हैं, उनके चेहरे पर मैं एक तनाव देख रहा हूँ। उनके दिमाग में बार-बार यह बात आ रही है कि हम लोगों को 2021 का बोर्ड परीक्षा देना है और इस समय क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और सब कुछ अव्यवस्थित सा लग रहा है। आप लोगों के इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी विषय का पूरा पाठ्यक्रम यूट्यूब पे अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर डाल रहा हूँ। आपको जब भी फुर्सत मिले आप अपने समय के अनुसार उस चैनल पे जा कर के आप पूरा का पूरा हिंदी विषय का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं। गद्य हो, काव्य हो या फिर संस्कृत का पोर्शन हो या फिर व्याकरण हो, मतलब पूरा का पूरा ऑल सिलेबस मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे पर भरोसा करिए, मैं आपके साथ हूँ और आप जब पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल क्लास में बैठ कर के पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जो यूपी बोर्ड का कक्षा 10 का हिंदी विषय है उस विषय का जो काव्य वाला पोर्शन है, काव्य खंड है, उसका पहला पाठ जो सूर का पद है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके पहले आप सूरदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं, उसको मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। आज हम लोग सूर्य के पद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सूरदास का पहला पद हम लोग पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। आइए इसका अर्थ देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं अर्थ लिखने से पहले सबसे पहले उसका संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद व्याख्या, तदुपरांत काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। तो आप इसका संदर्भ लिखना जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं। लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य भाग काव्य भाग से काव्य भाग से पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाने वाले महाकवि सूरदास जी हैं। इसके बाद आप इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। इसलिए उस ईश्वर के कमलवत चरण की वंदना की गई है। इसका व्याख्या लिखेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उस ईश्वर के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। कमल रूपी चरण मतलब ये चरण कमल, कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगुगिरि लांघै, जिसकी कृपा से, जिसकी कृपा से, पंगु माने होता है लंगड़ा व्यक्ति, पंगु गिरि लंघै, गिरि माने होता है पहाड़, माने पहाड़ को लंघै लांघ सकता है। जिसकी कृपा अगर हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है। और अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अगर उस ईश्वर की कृपा हो जाए तो
बहिरो सुने गुंग पुनि बोले। तो बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गुंग पुनि बोले, गुंग यानी गूंगा, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का मतलब होता है भिखारी, निर्धन, गरीब। रंक, यहाँ देखिए रंक, रंक चले सिर छत्र धराई, यानी कि भिखारी व्यक्ति अपने सिर पर राजाओं जैसा छत्र धारण करके चल सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी करुणामय, मैं अपने करुणामय स्वामी के, पाई मन होता है पैर यानी चरण, मैं अपने करुणामय स्वामी के चरण की बार बार बंदव माने बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने करुणामय स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ये आपका हो जाएगा व्याख्या। अब इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? तो काव्यगत सौंदर्य में जो बिंदु हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। भाषा, इसका भाषा हो जाएगा ब्रज भाषा। काव्य शैली, मुक्तक या फिर गीत काव्य भी कह सकते हैं। गुण जो है माधुर्य गुण है। अलंकार, चरण कमल में रूपक अलंकार है। और रस जो है भक्ति रस है। छंद गेय पद है और शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति है। तो इस तरह से पहले पद का अर्थ हम लोग जाने। अब हम लोग आते हैं दूसरे पद के अर्थ के तरफ। तो आइए देखिए दूसरे पद का अर्थ पढ़ते हैं। अविगति गति कछु कहत न आवे, अविगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगति गति कछु कहत न आवे, अविगति गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अविगति गति कछु कहत न आवे, मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। अविगति गति कछु कहत न आवे, अविगति गति कछु कहत न आवे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुन पद गावे। अविगति गति कछु कहत न आवे, अविगति गति कछु कहत न आवे। आइए अब इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। तो आप इसका संदर्भ लिख लेंगे और इसका प्रसंग हो जाएगा कि इसमें, इस दोहे में कबीरदास जी ने जो निराकार ब्रह्म है उसकी भक्ति में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं उसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करना बहुत दुष्कर है और उसकी तुलना में साकार ब्रह्म की उपासना करना काफ़ी श्रेयस्कर है और व्यवहारिक है। ये इसका संदर्भ प्रसंग हो जाएगा। और इसके बाद अब व्याख्या पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अविगति गति कछु कहत न आवे। अविगति माने होता है अविगति। यहाँ जो अविगति है इसका मतलब होता है निराकार। निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कछु कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि वह दिखाई नहीं देता है। तो निराकार ब्रह्म दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसकी गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, अर्थात उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसका वर्णन ठीक उसी प्रकार से नहीं किया जा सकता है ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। जिस तरह से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को खाता है, उसका आनंद लेता है,
अंतर्गत ही भाव है, उसका आनंद अपने हृदय में लेता है, लेकिन गूंगा होने के कारण उसका वर्णन नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का आनंद लेता है, वह अपने मन में मीठे फल का आनंद तो लेता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। हालांकि उसको उस ईश्वर के परम सत्ता का स्वाद जब मिल जाता है, तो उसको अमित तोष माने असीम संतोष उत्पन्न होता है। जब उसे अपने उस ईश्वर के परम सत्ता का स्वाद मिल जाता है, तो अमित तोष माने असीम संतोष उत्पन्न होता है, और वह ईश्वर मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी, मन और वाणी से अगम अगोचर, अगम और अगोचर, अगम माने जहाँ पहुँचना कठिन है, जहाँ पहुँचना दुष्कर है, और अगोचर माने जो दिखाई नहीं देता, जो नजरों से दिखाई ही नहीं देता है। यानी मन और वाणी से उस ईश्वर तक पहुँचना कठिन है, और वह अगोचर है, नहीं दिखाई भी नहीं देता है। सो जाने जो पावे, लेकिन जो उसे प्राप्त कर लिया है वह उसको जान सकता है, वो उसको जान लेता है। जो उसे प्राप्त कर लिया है उसे वह जान लेता है, उसका वर्णन कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसका न कोई रूप है, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, न उसका कोई रूप है, न उसका कोई आकृति है, न उसकी कोई विशेषता है। देखिए, रूप, गुण, विशेषता, जाति, उसकी कोई जाति भी नहीं है, जुगुत बिनु, और वहां जाने का कोई उपाय भी, कोई जुगत भी नहीं, कोई उपाय भी नहीं है। तो निरालंब कित धावे, तो बिना आलंब के किस तरह से हम वहां दौड़ें, माने बिना आश्रय के हम उस तक कैसे दौड़ें। सब विधि अगम विचार ही ताते। सूरदास जी कहते हैं, मैंने सब प्रकार से जब विचार किया तो लगा कि वहां तक पहुंचना अगम है, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसलिए मैं सगुण पद गावे, माने सगुण ब्रह्म की उपासना करता हूँ, सगुण ईश्वर के पद का गान करता हूँ, अर्थात सगुण ब्रह्म की उपासना करता हूँ। ये इसका व्याख्या हुआ। इसके बाद इसका जो काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा, वह देखिए, भाषा ब्रज हो जाएगा, वही ऊपर वाला। काव्य शैली गीत काव्य या मुक्तक काव्य, गुण माधुर्य गुण, रस वही हो जाएगा भक्ति रस, छंद गेय पद ही होगा, अलंकार अनुप्रास अलंकार होगा, और शब्द शक्ति, शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा है। तो अब हम लोग चलते हैं इनके तीसरे पद के तरफ। सूरदास का जो तीसरा पद है ये पढ़ते हैं। किलकत कान घुटुर वनियावत, किलकत कान घुटुर वनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वै धावत, कबहु निरखी हरि आपु छाम को, करि सौ पकरन चाहत, किलकी हसति राजत द्वय दंतिया, पुनि पुनि तिहि अहवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती, किलकत कान घुटुर वनियावत, किलकत कान घुटुर वनियावत। इसका व्याख्या, इसका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। गुरुओं के बल नंद बाबा के आंगन में चलते हैं तो बहुत सुंदर छवि दिखाई देता है। व्याख्या में लिखेंगे
कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु कान्हा श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था में हैं तो किलकत कान घुटुरवन आवत। जब किलकारी करते हुए श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण जब किलकारी करते हुए आते हैं, घुटुरगों के बल जब आते हैं, तो ये इतना सुंदर प्रतीत होते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, जिसका कोई सीमा नहीं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा का आंगन, वह सोने का जो आंगन है वो मड़ियों से भरा हुआ है, मड़ियों से जड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा का जो आंगन है, जो सोने का आंगन है, वह मड़ियों से बना हुआ है, मड़ियों से जड़ा हुआ है। बिंब पकड़ी में धावत, तो उस आंगन में जब घुटुरुओं के बल, घुटने के बल जब प्रभु श्री कृष्ण बाल्यावस्था में हैं, चल रहे हैं, तो उससे जो परछाई, बिंब माने होता है परछाई, अपनी परछाई को जब देखते हैं तो उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाँव को करिसो पकड़न चाहत। कभी निरखना माने होता है देखना, कबहु निरखी, कभी अपनी, छाँ माने होता है परछाई, कभी प्रभु अपनी परछाई को देख करके करिसो पकड़न चाहत, कर माने होता है हाथ, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कभी हरि यानी प्रभु कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं तो हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वय दतिया, जब वे किलकारी करते हुए हंसते हैं, किलक हंसत, जब किलकारी करते हुए हंसते हैं तो राजत द्वय दंतिया, तो उनकी दो दांतें, राजत मन होता सुशोभित होना, दंतिया माने दांत, जो दूध के दांत हैं, छोटे छोटे दांत, तो उनके जो दो दांत हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब पुनि पुनि तिह अवगाहत, और पुनिपन मैंने बार बार, तिह अवगाहत मन होता पकड़ना, और बार बार अपनी परछाई को क्या कर रहे हैं, पकड़ना चाहते हैं। आगे देखिए, कनक भूमि पर करपग छाया, कनक भूमि माने सोने की भूमि पर, यानी कि उनका आंगन सोने का है नंद बाबा का, तो सोने की भूमि पर कर पग छाया, कर माने होता है हाथ और पग माने होता है पैर, हाथ और पैर की छाया एक विशेष प्रकार की उपमा जैसी दिखाई देती है, एक विशेष प्रकार की उपमा बनाती है। क्या बनाती है? ऐसा प्रतीत होता है कि करिकरी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, जैसे वसुधा यानी पृथ्वी, ये पृथ्वी जो है करिकरी प्रतिपद माने हर एक कदम पर, प्रतिमन हर एक मड़ियों में, हर एक कदम पर, हर एक मड़ियों में माने सोने का जो आंगन है उसमें जो मणि जड़ा हुआ है, चबूतरे में जो मणि जड़ा हुआ है, तो हर एक मणि पर कमल बैठकी साजति, कमल का एक आसन सुशोभित कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पृथ्वी हर एक कदम पर, हर एक मड़ियों में कमल की बैठकी माने कमल का आसन आ रही है, और प्रभु कृष्ण उसमें बैठ करके ऐसे लगते हैं वह आंगन में नहीं बल्कि कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। आगे देखिए, करिकर प्रतिपद, इसका अर्थ हो गया बाल दशा सुख निरख यशोदा, बाल दशा माने प्रभु कृष्ण के बाल दशा को देख करके, बाल दशा, बाल दशा को देख करके, निरख माने होता है देखना, माता जसोदा को बहुत सुख की अनुभूति होती, बहुत बड़े सुख की प्राप्ति होती है। उनकी बाल दशा को देख करके माता जसोदा को असीम सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए पुनि पुनि नंद बुलावती, उनकी बाल लीला को दिखाने के लिए बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं। और जब श्री कृष्ण के इस दशा को देख करके उनके मन में एक ममता का ज्वार उमड़ता है, उसके बाद वह प्रभु कृष्ण को ले करके अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती, आंचल के नीचे ढक करके
प्रभु कृष्ण को दूध पिलाने लगती है। तो इस तरह से ये आपका व्याख्या होगा। इसका जो काव्यगत सौंदर्य होगा, भाषा ब्रजभाषा हो जाएगा, गुण माधुर्य गुण ही होगा, रस वात्सल्य रस होगा, क्योंकि इसमें बाल लीला का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, इसमें वात्सल्य रस होगा। ठीक है। उसके बाद इसका जो छंद है गेय पद है, काव्य शैली मुक्तक होगी, अलंकार उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, यहाँ दो अलंकार हैं, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा, ये दोनों प्रकार की शब्द शक्ति है। तो इस तरह से आप ये 3 पद की व्याख्या पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे की व्याख्या क्या का अध्ययन करेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।